कोई 1000, 5000 या 50,000 कोई दे भी देना तो उसके बावजूद एक बार संकल्प लेने के बाद वो मुड़ नहीं सकते। आज मैं पंडित जी बन के इस जिला में आया हूँ। एक एक गांव में, एक एक घर में जाएंगे और लोगों को एकत्रित करके और वहाँ पे सभी को हाथ में गंगा जल दे के संकल्प दिलवाएंगे। कुर्सी को लात मारकर आप समाज के साथ खड़ा होइए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले नेता मुकेश सहनी कहते हैं, लोगों के बीच में कहते हैं कि मैं पंडित जी बन करके आया हूं और पंडित जी बन करके हाथ में गंगा जल दे करके शपथ दिला रहा हूं, संकल्प दिला रहा हूं। इसके साथ ही मुकेश सहनी यह भी कहते हैं कि हमारे जिन लोगों ने संकल्प लिया है वो 500, 1000, 5000 के लिए बिकने वाले नहीं है, बदलने वाले भी नहीं है। लक्ष्य सटीक है, लक्ष्य तय है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो है, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग जनपदों में घूम रहे हैं और ऐसे में आज फारुखाबाद पहुंचे थे। वहां मुकेश सहनी ने निषाद समाज के लोगों को आरक्षण के लिए हाथ में गंगा जल देकर के संकल्प दिलाया है और कहा है कि अगर 2027 तक मोदी योगी ने आरक्षण नहीं दिया निषाद समाज को तो वोट किसी कीमत पर नहीं देना है। मुकेश सहनी कहने लगे कि मैं पंडित बन करके आप लोगों के बीच में आया हूं और पंडित बन करके आप लोगों को संकल्प दिला रहा हूं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। देखिए आज फर्रुखाबाद जनपद में आज हम लोग पहुंचे हैं और आपने देखा कि हजारों की संख्या में निषाद, मल्लाह, कश्यप जो है अपने हक अधिकार के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। आप सब जानते हैं कि हम लोग गंगा माता के संतान हैं और हाथ में गंगा जल लेके संकल्प सभी ने ले लिया कि 2027 से पहले मोदी योगी अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो हर हाल में योगी मोदी जी को वोट नहीं देंगे। ऐसे सभी लोगों ने संकल्प लिया है और हम निषाद के जो लोग हैं वो कोई 1000, 5000 या 50,000 कोई दे भी देना तो उसके बावजूद एक बार संकल्प लेने के बाद वो मुड़ नहीं सकते। तो ये आने वाले समय में एक अभियान है, पूरे प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बगैर आरक्षण का हम लोग इस बार भाजपा को वोट नहीं करेंगे, ऐसे संकल्प ले रहे हैं। और आज मैं पंडित जी बन के इस जिला में आया हूँ, सभी को संकल्प करवाया हूँ और इस जिला में हमारे जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, पार्टी के नेतागण के नेतृत्व में एक एक गांव में, एक एक घर में जाएंगे और लोगों को एकत्रित करके और वहाँ पे सभी को हाथ में गंगा जल दे के संकल्प दिलवाएंगे और ये इसका वीडियो बनाकर ये मोदी जी, योगी जी को टैग किया जाएगा और जिला के अंदर में जितने भी नेता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का हो, सभी लोगों को ये वीडियो भेजेंगे ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि अभी निषाद, मल्लाह का बेटा, कश्यप का बेटा जागरूक हो गया। किसी के 500, 1000 रुपया देने से, दारू को बोतल बांटने से अभी ये वोट किसी को नहीं मिलने वाला। किसी लोडर को खड़ा कर लेने से ये वोट नहीं मिलेगा। जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं देंगे तब तक ये समाज किसी को वोट नहीं देना। ऐसे संकल्प हम लोग कर रहे हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से पार्टी के नेता, खास करके पूर्वांचल वगैरह सब में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं जोर शोर से। आप देख रहे हैं कि पश्चिम की ओर भी इस तरीके से हुजूम, हजारों की संख्या में, जितना बड़ा हॉल था इससे 2 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं था। तो ये पार्टी और ये समाज अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए गंभीर है। जब देश के प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में आरक्षण है निषाद कश्यप का, जब बंगाल में निषाद कश्यप का आरक्षण है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में हम लोग उत्तर प्रदेश में बगैर आरक्षण का कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी के साथ 2 टिकट और 4 टिकट पे समझौता कर लेने से समाज का कल्याण नहीं होगा। तो समाज अभी आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लेंगे। मोदी योगी को अगर आरक्षण नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये वीआईपी पार्टी के चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, एक अभी हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अभी चुनाव मैदान में आने का भी निर्णय हमने नहीं लिया। 15 नवंबर के बाद हम डिसीजन लेंगे। अभी एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद समाज का कभी नेता हुआ करते थे और समाज के सर पे पैर रख के आज मोदी योगी के गोद में बैठे मलाई खा रहे हैं। हमने उनको कहा कि आप आरक्षण दे दो, दिला दो तो हम आपको समर्थन देंगे, वरना कुर्सी को लात मारकर आप समाज के साथ खड़ा होइए और हम पूरा समर्थन उनको देंगे। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में हम 15 नवंबर के बाद निर्णय लेंगे। आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक में हैं। बिहार में मेरे चेहरे पे चुनाव हुआ, वहाँ सरकार बनता तो मैं डिप्टी सीएम बनता। तो ऑलरेडी मैं इंडिया ब्लॉक में हूँ। मैं मोदी योगी जी से आरक्षण लेना चाहता हूँ। आरक्षण दे देंगे तो उनको वोट देंगे, वरना उनको कुर्सी खाली कराएंगे
और आने वाला समय में पॉलिटिकल निर्णय हमारे पार्टी का संगठन के लोग मिलकर आने वाले समय में लेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कि मंत्री पद ले लो, फिर भी नहीं तो वो लोगों को घुमा रहे हैं। मंत्रिमंडल में वो उनका क्या हैसियत है, उनका थोड़े है। मोदी जी सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए उनको बनाए हैं। वो हट भी जाएंगे तो बीजेपी के पास अपना बहुमत है, 250 से अधिक विधायक है, उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, वो ये बोले ना कि अगर 2027 से पहला का आरक्षण नहीं अगर योगी मोदी लागू करेगा तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, गठबंधन से बाहर रहेंगे। ये कहे कुर्सी ले क्या मतलब है, कुर्सी उनका थोड़े है। ये संकल्प ले हाथ में गंगा जल लेके कि इस बार बगैर आरक्षण का कोई भाजपा से समझौता नहीं होगा। अगर 2022 में अगर वो समाज के साथ गद्दारी नहीं करते तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता। मैं बिहार में मंत्री था और उसके बावजूद भी योगी मोदी के खिलाफ में हमने 55 जगह हमने कैंडिडेट दे के लड़ा और हर मंच से हमारा एक भाषण हुआ करता था, सपा बसपा कांग्रेस जिनको वोट देना दो लेकिन भाजपा को वोट ना दो। इसके बाद बीजेपी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको बिहार में सरकार से बाहर कर दिया, लेकिन हमने समाज के हक अधिकार के लिए हम अपने मंत्रिमंडल को भी कुर्बान किया है। और अभी तो हम रोड पे है, हम पूरी शक्ति और संघर्ष के साथ आने वाले समय बढ़ेंगे और जिनको मलाई खाना वो खाए और आने वाला समय में इस बच्चे के भविष्य के लिए खड़ा होगा। और इस बार हम लोग मजबूती से एक ऐसा दवा लाए हैं, माँ गंगा जी ने हमें दिया है कि संकल्प कर रहे हैं और कोई भी कुछ भी कर ले, इस बार वोट जो है निषाद का ना बिकेगा, ना गुमराह होगा, ना किसी नारा पे जाएगा। हाँ, समाज का अगर भविष्य उसके बच्चे को आरक्षण मिलेगा तो ये निश्चित तौर पे वोट उनकी तरफ जाएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रचलित हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। निषाद आरक्षण के लिए बिगुल बजाए हुए हैं, बिगुल फूके हुए हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि जो आरक्षण दे देगा हम उसके साथ हैं, निषाद समाज का हर एक व्यक्ति उसके साथ होगा, लेकिन आरक्षण के बिना किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी और हम पूरा समर्थन उनको देंगे। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में हम 15 नवंबर के बाद निर्णय लेंगे। आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक में हैं। बिहार में मेरे चेहरे पे चुनाव हुआ, वहाँ सरकार बनता तो मैं डिप्टी सीएम बनता, तो ऑलरेडी मैं इंडिया ब्लॉक में हूँ। मैं मोदी योगी जी से आरक्षण लेना चाहता हूँ। आरक्षण दे देंगे तो उनको वोट देंगे, वरना उनको कुर्सी खाली कराएंगे। और आने वाला समय में पॉलिटिकल निर्णय हमारे पार्टी का संगठन के लोग मिलकर आने वाले समय में लेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कि मंत्री पद ले लो, फिर भी नहीं तो वो लोगों को घुमा रहे हैं। मंत्रिमंडल में वो उनका क्या हैसियत है, उनका थोड़े है। मोदी जी सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए उनको बनाए हैं। वो हट भी जाएंगे तो बीजेपी के पास अपना बहुमत है, 250 से अधिक विधायक है, उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, वो ये बोले ना कि अगर 2027 से पहला का आरक्षण नहीं अगर योगी मोदी लागू करेगा तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे।